गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर है इसका फर्स्ट सेम में थर्ड मैथ बनता है टोपोलॉजी। इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है व्हाट इज ए इंटीरियर पॉइंट, व्हाट इज ए एक्सटीरियर पॉइंट एंड व्हाट इज ए बाउंड्री पॉइंट। इन तीनों का विद एग्जांपल मैं बहुत ईजी सा एग्जांपल दूंगा और वहां से हम इसको सोल्व आउट करेंगे और समझेंगे। देखिए पहले तो हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, पहले मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम को अगर मैं समझाऊंगा ना अच्छे से देन आपको डेफिनेशन सेल्फ बना लोगे आप, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम इंटीरियर पॉइंट करते हैं। क्या करते हैं? इंटीरियर पॉइंट। देखिए इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। इंटीरियर पॉइंट वो होते हैं, पहले डायग्राम समझ लीजिए। एक्स टाउ क्या होती है? एक टोपोलॉजी होती है। अगर आपने अभी तक टोपोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है तो इधर आई के बटन है, मैंने वहां पे लिंक दे दिया है, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई ना कि टोपोलॉजी होती क्या है, देन फिर इंटीरियर पॉइंट अच्छे से आ जाएगा। देखिए टोपोलॉजी की 3 कंडीशन होती हैं। अगर इस टोपोलॉजी पे वो तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाते हैं देन ये टाउ को आप टोपोलॉजी बोलते हो किसी सेट एक्स की। इज इट राइट? एक्स टाउ भी द टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। उस एक्स टाउ में से हम एक्स एक सेट लेते हैं एलिमेंट का। इंटीरियर पॉइंट बताता हूं मैं। एक्स सेट लेते हैं, उस सेट के अंदर एक सबसेट लेते हैं, ठीक है। समझिएगा, एक्स सेट के अंदर मैंने क्या लिया है? एक सबसेट लिया है और इस सबसेट को मैं कुछ भी नाम दे दूं, मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। और इस सबसेट के अंदर एक पॉइंट पी लेता हूं और उस पी के अराउंड एक ओपन सेट लेता हूं, ठीक है। और आप दिमाग में ये डाउट आएगा कि ओपन सेट होता क्या है। जो आपकी टोपोलॉजी होती है ना, ये गिवन होगी आपको स्टेटमेंट में। इस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी ये सेट होते हैं ना सेपरेटली, 5 1 1 2 3 का एक सेट है, 4 1 4 ये सेट है, इनको सेट कहते हैं। इनको आप ओपन सेट कहते हो, ठीक है। तो एक पी पॉइंट लेंगे, उसके अराउंड एक ओपन सेट लेंगे, ठीक है। अगर वो ओपन सेट जो है पी पॉइंट के अराउंड वो ओपन सेट इस पी पॉइंट को कवर कर ले, देन पी पॉइंट को ए पॉइंट का क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। आई थिंक सो मैं समझा पाया। अब देखिए डेफिनेशन वही लिखते हैं कि भाई एक एक्स सेट लेते हैं, उस एक्स सेट का एक सबसेट लेते हैं ए। मैंने यही लिखा है, एक्स सेट लिया है, इस सेट का ए सबसेट लिया है और एक्स टाउ क्या है? एक टोपोलॉजी है। तो हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं। इंटीरियर ऑफ एक्स कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, एक्स सेट दे दीजिए या इंटीरियर ऑफ ए दे दीजिए या बी दे दीजिए, आपकी एज यू लाइक एज यू विश, जो आप नाम देना चाहिए, जो आपको पूछे वो। इंटीरियर ए का निकालना है देन आप ए नाम रख दीजिए, यहाँ पे ए का इंटीरियर निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में इंटीरियर ऑफ ए देखिए क्या है, लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। भाई एक्स टाउ को क्या लिया है? टोपोलॉजिकल स्पेस लिया है। एंड ए क्या है? ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ए को एक्स का सबसेट लिया है। एंड P belongs to A, B A इंटीरियर पॉइंट एंड P belongs to A। देखिए जो ये P पॉइंट है इस सबसेट के अंदर तो है, तो P belongs to A लिखेंगे। P belongs to A, B A इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। इस A का P को इंटीरियर पॉइंट बोल लेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O। भाई वहां पे एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए, इज इट राइट? ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट जो P है, ये P पॉइंट आपका, ये बिलोंग करे किसे? इस ओपन सेट से बिलोंग करे और ये सारे का सारा किसके अंदर कंटेन हो जाए? सबसेट ए के अंदर कंटेन हो जाए। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। देखिए क्या है, एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेना है, एक्स उसका एक सबसेट ए लेना है, उस सबसेट ए के अंदर एक पी पॉइंट लेना है, उस पी पॉइंट के अराउंड एक ओपन सेट लेना है। अगर वो ओपन सेट इस पी पॉइंट को कवर कर ले देन पी पॉइंट को ए पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अगर पी पॉइंट ओ पॉइंट से बिलोंग कर जाए और वो सारे का सारा ए पॉइंट के अंदर कंटेन हो जाए। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। अब देखिए कंडीशन क्या हो सकती है। देखिए मान लीजिए ये आपका एक सेट एक्स है,
ये इसका सबसेट ए है। या तो पॉइंट अंदर हो सकता है तो ये इंटीरियर पॉइंट कहेंगे इसको, ये बाहर भी हो सकता है तो इसको एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे, ये पॉइंट बाउंड्री पे भी हो सकता है, इसको बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। तो मैं इंटीरियर पॉइंट तो करवा चुका हूं, अब मैं एक्सटीरियर पॉइंट कराता हूं, फिर 1 बाय 1 इसका एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से इजी वे से समझ में आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लिखिए, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा है यहां पे, मैंने कहा है कि भाई ये P है ना, ये बिलोंग O से करना चाहिए, O बी द ओपन सेट, ओपन सेट से तो बिलोंग करना चाहिए। ये सारे का सारा A सबसेट ऑफ X है, कह सकते हैं ये सारे का सारा इसके अंदर क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए। मैं एक कोमा लगा देता हूं क्योंकि ए बी द सबसेट ऑफ एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। भाई यहाँ तक ही है ये आपकी कि भाई जो ये P पॉइंट लूंगा ये इंटीरियर पॉइंट होगा अगर ये ओपन सेट से बिलोंग कर जाए और कंटेन कर जाए ए बी द सबसेट ऑफ एक्स। या इतनी सी याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं एक्स सेट लेता हूँ एक, समझिएगा एग्जाम्पल के साथ, 1 2 3 एंड 4 ये एक्स सेट है। एक टोपोलॉजी लेते हैं, यहाँ पे टोपोलॉजी की जो 3 कंडीशंस होती हैं वो वेरीफाई होती हैं यहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा क्या क्या थी वो 3 कंडीशन। भाई यूनियन, कोई भी 2 या 2 से अधिक सेट ले लीजिए, उनका यूनियन भी टोपोलॉजी के अंदर कंटेन होना चाहिए। जो इंटरसेक्शन है वो भी टोपोलॉजी के अंदर कंटेन होना चाहिए, और फाई और एक्स भी टोपोलॉजी के अंदर कंटेन होने चाहिए। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, और अगर ये नहीं पढ़ी है ना तो मैंने आई बटन पे वहाँ पे जाइए, लिंक दे दिया, पहले टोपोलॉजी को समझ लीजिए क्या होती है, फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एक ए का इंटीरियर निकालना है अराउंड किसके, 2K 3K एंड 4K। ठीक है, अब आप एक बात नोट करिए, अगर मैं P का मान 2 ले लूं, P को मैं क्या ले लूं, 2 ले लूं। ठीक है, यानी कि P इज इक्वल टू 2, क्या 2 बिलोंग करता है इस ओपन सेट से। देखिए टाउ के अंदर देखिए जो ये एलिमेंट है इनको ओपन सेट कहते हैं। आप कहोगे कि 2 यहां है, बिलोंग करता है, बट स्टूडेंट्स एक बात यहां पे ध्यान रखना, जैसे ये 1 2 3 का एक सेट है, ये नहीं लेंगे। अगर मैं बात 2 की करूं, यहाँ पे 2 है, अगर 1 होता तो मैं 1 की बात करता। मान लीजिए मैं 1 भी लिख देता हूं, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूं, 1 2 3 4 लिख देता हूं, बात 1 की करता हूं। क्या 1 इस सेट में है, देखिए ओपन सेट में बिल्कुल है। तो P इज इक्वल टू 1 होगा, जब पॉइंट का मान 1 होगा तो वो किससे बिलोंग करता है, इस ओपन सेट से बिलोंग करता है। तो है इसमें 1 है, ओपन सेट में है 1, तो बिलोंग कर गया इससे। और ये सारे का सारा सबसेट A के अंदर कंटेन हो गया, क्योंकि A X का सबसेट है, ये सबसेट से ही तो लिया गया है। जो X के सबसेट से थे उनसे कुछ ना कुछ ये एलिमेंट लिए गए हैं जो टोपोलॉजी की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। अगर ये इसके अंदर है तो सबसेट के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, वो सारे एलिमेंट की बात करता है इस सबसेट की। अगर ये इसके अंदर कंटेन है तो कह सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, कि भाई 1 है ना, ए इंटीरियर से बिलोंग करता है, बट सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए मैं बात 2 की करता हूं, अगर मैं P को 2 लूं, मैं अगर 2 लूं, देखिए 2 लूं, यहां पे 2 है, अगर मैं P को 2 लूं, क्या वो ओपन सेट से बिलोंग करता है 2 यहां पे, बट सिंगल तो 2 नहीं है, ये सिंगल होना चाहिए। सिंगल नहीं है ना तो ये बिलोंग नहीं करता किससे, ओपन सेट से। तो जो आपका 2 है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। बिल्कुल ऐसे ही आप 3 को देख लीजिए, क्या 3 है यहाँ पे, नहीं है, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। आप 4 की बात कर लीजिए, बट 4 तो है यहाँ पे, तो लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। इज इट राइट? आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। जस्ट आप ओपन सेट में चेक करिएगा, बट सिंगल एलिमेंट चेक करिएगा, एक या एक से ज्यादा नहीं, वो सुपर सेट, वो नेबरहुड की डेफिनेशन हो जाएगी। एक बार आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके नेबरहुड को देख लीजिए, दोनों सेम है। नेबरहुड की डेफिनेशन और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन सेम है, फर्क इतना है दोनों के अंदर, जो नेबरहुड होते हैं उसमें सुपर सेट लिए जाते हैं, बट इसमें सिंगल सेट लिया जाता है, जिसके अंदर अगर 1 का चेक करूंगा तो 1 का ही देखूंगा, 1 2 3 का नहीं देखूंगा। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। अब देखिए बात आती है, इंटीरियर पॉइंट हो चुका है, अब एक्सटीरियर पॉइंट देखिए। एक्सटीरियर पॉइंट देखिए, आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। देखिए एक्सटीरियर पॉइंट भी बिल्कुल इजी सा ही होता है। बात आती है एक्सटीरियर पॉइंट की। पहले डायग्राम बनाता हूं, उसकी हेल्प से समझेंगे भाई एक्सटीरियर पॉइंट होता है क्या है। देखिए
एक्स एक सेट लेते हैं, ठीक है, ये ए सबसेट लेते हैं किसी सेट एक्स का, ए बी द सबसेट ऑफ सेट एक्स, इज इट राइट। इसके देखिए अगर मैं अंदर लूंगा तो इंटीरियर पॉइंट, अगर मैं एक बाहर पी पॉइंट ले लूंगा तो ये इंटीरियर की जगह क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इस एक्सटीरियर पॉइंट के अराउंड भी मैं एक ओपन सेट ही लूंगा, ठीक है, बट वो एक कवर नहीं करेगा उसको। ए के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो जो ओ के एलिमेंट होंगे ना, ओपन सेट के एलिमेंट उससे बिलोंग नहीं करेंगे या उसके अंदर कंटेन नहीं होंगे। देखिए अपने आप से ही बना लेते हैं, क्या है देखिए समझिएगा, मैं लिख देता हूं एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटी से डिनोट करते हैं, मैं ए के निकाल लूंगा, ठीक है, ए के निकाल लूंगा। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, लेट एक्स टाउ, ये कैपिटल ले लेना, बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, भाई एक्स टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड ए बी द, देखिए ए को क्या लिया है सबसेट ऑफ एक्स, बी द सबसेट ऑफ एक्स, ए को जो है मैंने एक्स का जो है सबसेट लिया है, ठीक है, क्या लिया है सबसेट ऑफ एक्स लिया है, देन ए एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, देन P, देखिए P बिलोंग्स टू एक्स, P एक्स से तो बिलोंग करेगा क्योंकि एक्स के अंदर है, P बिलोंग्स टू एक्स, उसमें P किससे बिलोंग कर रहा था A से, इसमें P किससे बिलोंग करेगा सेट एक्स से बिलोंग करेगा, एंड O B A ओपन सेट, एक O क्या होगा ओपन सेट होगा, सच दैट जो P है वो बिलोंग करेगा O से, P O से तो बिलोंग करेगा बट A के अंदर तो कंटेन नहीं होगा, इज इट राइट, डज नॉट कंटेन इन सेट A, भाई सेट A के अंदर कंटेन नहीं होगा, जो ये P पॉइंट है सेट A के अंदर कंटेन नहीं होगा। सेट A के अंदर कंटेन नहीं होने का मतलब क्या है समझ लीजिए, ये सारे के सारे इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर सारे के सारे x के एलिमेंट हैं, ठीक है, ये x के एलिमेंट है, और इसके अंदर ये सर्कल जो है ये a के एलिमेंट है, देखिए ये a के एलिमेंट है, भाई p इनके तो अंदर नहीं है, यानी कि x माइनस a के अंदर जो x में से a घटा दिए जो आपके एलिमेंट बचे होंगे उनके अंदर तो p होगा, समझिएगा। देखिए इसके अंदर सारे के सारे x के एलिमेंट है, अगर इस x के एलिमेंट में से मैं a के एलिमेंट को घटा दूं, निकाल दूं, तो आपके देखिए ये साइड वाले एलिमेंट बच जाएंगे, ये p कहीं ना कहीं साइड में तो होगा, तो मैं इस p पॉइंट को इस a पॉइंट का एक्सटीरियर पॉइंट कहूंगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू a पॉइंट ये बाहर है, ठीक है, देन p b a एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी द सबसेट ऑफ एक्स। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया। आप कुछ भी अपने विवेक अनुसार लिख लीजिए कि भाई P बिलोंग्स करता O से या P X से भी बिलोंग करता है, A बी द सबसेट ऑफ X, देन P को A का क्या बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, कब बोलेंगे P के अराउंड अगर एक ओपन सेट ले उससे तो बिलोंग करे बट A से बिलोंग ना करे, या फिर कह सकते हैं ये सारे का हाँ ये लिखना जरूरी है A से बिलोंग ना करे भाई, क्योंकि अगर मैं X से कर दूंगा तो इसके अंदर तो A भी आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो समझा पाया। अब देखिए एग्जांपल से और ज्यादा ये स्पष्ट हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये X सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 है, ठीक है। इस X सेट के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब जो आपका A पॉइंट है, A सेट है, ये सबसेट ऑफ X, इसके अंदर हमने एलिमेंट लिए हैं 2 3 एंड 4, ठीक है। जो बच गए एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे X माइनस A होंगे, तो वो क्या होंगे आपके जो X सेट है आपका 1 2 3 एंड 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या 2 3 4 2 3 एंड 4, ठीक है। जब आप 1 2 3 4 में से 2 3 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, जो बच गया 1 एलिमेंट है, क्या 1 एलिमेंट जो 1 एलिमेंट है वो ओपन सेट के अंदर है, बिल्कुल है।
तो लिखेंगे कि जो ये आपका ए का इंटीरियर क्या होगा, 1 होगा ओनली, सॉरी एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर को ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ लीजिएगा, देखिए मैंने एक्स का और ए का जो है डिफरेंस निकाला, वो ए निकल गया, मतलब ये जो बाहर तो सिर्फ 1 एलिमेंट है, और वो 1 एलिमेंट के अराउंड एक ओपन सेट, और वो ओपन सेट में है। मान लीजिए यहां पे 2 आ जाता, 2 तो नहीं है ना, फिर इसका कोई एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होता। अब 1 आ गया और 1 ओपन सेट के अंदर एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि डेफिनेशन यही तो थी कि भाई P है ना बिलोंग करे उस ओपन सेट से, और वो कंटेन नहीं होना चाहिए किसके अंदर, ए के अंदर जो सबसेट है। देख लीजिए क्या 1 जो ए सबसेट है इसके अंदर है, नहीं है, 1 तो नहीं है यहां पे, बट वो P जो पॉइंट लिया है 1 वो ओपन सेट के अंदर तो बिलोंग करता है, बट ए के अंदर तो कंटेन नहीं है। देन आप 1 ही होगा, सिर्फ इसका क्या 1 ही होगा एक्सटीरियर पॉइंट। अब बात आती है बाउंड्री पॉइंट की, इज इट राइट। अब देखिए बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं पहले, फिर उसकी हेल्प से आपको जो है क्लियर करा देंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला ही याद कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए मैंने आपको इंटीरियर पॉइंट निकालना सिखा दिया, मैंने आपको एक्सटीरियर पॉइंट निकालना सिखा दिया, बात आती है बाउंड्री पॉइंट की। बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स सेट में से सबट्रैक्ट कर दो, क्या सबट्रैक्ट कर दो आप, जो आपके इंटीरियर पॉइंट आए थे ना उसमें से उसका यूनियन किसके साथ, एक्सटीरियर पॉइंट के साथ। अगर x में से सबट्रैक्ट कर दें दोनों का यूनियन, यानी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर जो पॉइंट आए थे उनका अगर यूनियन x में से जो है सबट्रैक्ट कर दें तो आपके बाउंड्री पॉइंट आ जाते हैं। अब आप समझिएगा, मान लीजिए x आपका सेट क्या है, 1 2 3 4 है, इसमें से सबट्रैक्ट करने हैं। मैंने बात कही थी इंटीरियर पॉइंट की, इंटीरियर पॉइंट क्या आया था इसका, ओनली 4 आया था, क्योंकि 4 कंटेन था। इस एग्जांपल के 1 होता तो 1 भी आ जाता, अब इसमें 1 तो नहीं है ना, 4 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 4 का यूनियन किसके साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट क्या आया था आपका 1, ठीक है। देन दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 में से सबट्रैक्ट करेंगे, 4 1 4 कह लीजिए आप इसको, ठीक है। तो 1 4 को कर दीजिए, 1 4 को 2 3 बच जाएगा, जो 2 3 होगा वो आपका क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा। आई थिंक सो फ्रेंड मैं आपको यहां तक समझा पाया। देखिए 3 कंडीशंस ही होती हैं, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, या बाहर होगा, या बाउंड्री पे होगा। अंदर होगा तो इंटीरियर होगा, बाहर होगा तो एक्सटीरियर होगा, बाउंड्री पे होगा तो बाउंड्री पॉइंट होगा। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया, और टोपोलॉजी की ये तीनों कंडीशन वेरीफाई करेगी, ये आपको गिवन होगा। कोई भी आपका एग्जांपल आए तो आप इजी से कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, मोहन सर लेक्चर 01। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी की सारी MSc की इंपोर्टेंट थ्योरम आपको बिल्कुल ईजी मेथड से अपलोड मिलेगी। थैंक यू।